अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेब माँ। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिफ्थ कंप्यूटर के बारे में कि इसको किस तरह से इन्वेंट किया गया था। इसमें ऐसे कौन कौन से जो फीचर्स हैं वो डाले गए थे जो एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ कंप्यूटर के जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करते थे। तो ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैंने जो अपनी प्रीवियस वीडियोज़ के जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ कि अगर आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में से किसी चीज़ की समझ नहीं आई है या आज की वीडियो के रिलेटेड आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप लोग प्रीवियस वीडियो को वॉच करके फिर आप लोग ये वीडियोस देखा करें ताकि आप लोगों को आज की वीडियो जो है वो अच्छे तरीके से समझ आ सके। क्योंकि जब तक आपके पिछले कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर नहीं होंगे तब तक आप जितना मर्जी आगे पढ़ते जाएं आप लोगों को समझ नहीं आएगी। तो प्रीवियस वीडियोस को लाजमी वॉच किया करें, ठीक है, और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। तो बिना टाइम वेस्ट करते अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है फिफ्थ कंप्यूटर। बेसिकली फिफ्थ कंप्यूटर का जो नाम रखा गया था वो हमारे पास था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। इसकी थ्योरी की तरफ चलते हैं। द फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम FGCS, बेसिकली इसका स्टैंड फॉर है F फॉर फिफ्थ, G जनरेशन, C कंप्यूटर एंड SCS। तो बेसिकली क्या बनता है फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर सिस्टम वाज एन इनिशिएटिव बाय जापान मिनिस्ट्री बाय इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंडस्ट्री MITI, ये भी इसका स्टैंड फॉर है, बिगन इन 1982 टू क्रिएट कंप्यूटर्स using massively parallel computing and logic programming. The computers of fifth generation use AI, artificial intelligence technology that includes development of expert system, game playing, robotics, natural languages understand and natural networks. The AI technology made these computers to understand human languages as well as recognize graphs and pictures. Basically artificial intelligence को अब आज के दौर में हम artificial intelligence को क्या पढ़ते हैं कि हम इसे बना सकते हैं, जो है वो बना सकते हैं, हम इससे इसके ऊपर ग्राफ बना सकते हैं, हम इसके ऊपर पिक्चर्स बना सकते हैं। तो बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कंप्यूटर था हमारे पास फिफ्थ कंप्यूटर, इसको इसी चीज़ के लिए जो है वो जब बनाया गया था। इसको बनाने वाला जो पर्सन था वो हमारे पास जापानीज था जिसने इसको 1982 के अंदर इसको इन्वेंट किया था, इस कंप्यूटर को क्रिएट किया था। तो इसके अंदर जो मेन फीचर था वो पिक्चर्स को रिकॉग्नाइज करना और ग्राफ्स को क्रिएट करना था। तो उसके बाद हम बात करते हैं मेन कंपोनेंट ऑफ फिफ्थ कंप्यूटर। इसके अंदर ऐसे कौन से मेन कंपोनेंट थे जो डाले गए थे। तो अपनी जो है थ्योरी की तरफ चलते हैं। बायोचिप इज अ मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इन द फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। बायोचिप्स आर मेड अप ऑफ लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एंड genetically engineered proteins to create an artificial cell. The evolution of the computer to its current state is defined in terms of generation of the computer. A biochip refers to a collection of miniaturized test sites, a microarrays arranged on a solid substrate that permits many tests to be performed at the same time in order to achieve higher throughput the थ्रोपुट एंड स्पीड। बेसिकली इसके अंदर जो मेन कंपोनेंट था वो हमारे पास था इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, जिसके अंदर डाला गया था वो हमारे पास था बायोचिप, ठीक है। बायोचिप इसके अंदर क्या काम करती थी, वो एक ह्यूज जो लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होता है उसको अपने अंदर क्या करती थी, जेनेटिकली उसको क्रिएट करती थी। एक ये इसको बेसिकली हम बायोचिप को एक आर्टिफिशियल सेल भी कहते थे। जैसे अब आपको ये सेल जो आपको दिखाई दे रहा है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने देखा होगा और कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने नहीं भी देखा होगा कि जब हम मोबाइल को ओपन करते हैं उसके अंदर छोटी छोटी ये चिप्स सी लगी होती हैं, ठीक है। इन चिप्स को हम क्या कहते हैं, बायो चिप्स कहते हैं। बेसिकली ये चिप्स काम क्या करती हैं, आपकी पिक्चर्स जो आप खींचते हैं, ठीक है, आपने एक पिक्चर को लिया फिर आपने उसको एडिट किया, देन आपने उसको यानी कि वो कंप्लीट होगी तो वो जो चिप होती है वो वो कौन क्रिएट कर रहा होता है, वो जो हमारे पास जो पिक्चर होती है वो कौन क्रिएट कर रहा होता है, वो ये चिप्स जो है वो हमारे पास क्रिएट करके हमें बेसिकली दिखा रही होती हैं, ठीक है। इनका जो साइज था हमारे पास वो बिल्कुल माइक्रो अरेज जितना था, यानी कि बहुत ज्यादा छोटा। ये आपको दिखाने का पर्पज ये है कि बिल्कुल सिर्फ इतना साइज था, ठीक है। और भी कई ऐसी पिक्चर्स थी जिसमें उन्होंने बड़े बड़े साइज दिखाए, लेकिन आपको उससे जो है क्लियर तरीके से पता नहीं चल रहा था बेसिकली चिप्स दिखती कैसी थी उस टाइम पे। तो बायो चिप जो थी वो कुछ इस तरह से लगाई गई थी जो पिक्चर्स और ग्राफ्स के लिए जो है वो इस्तेमाल की जाती थी। उसके बाद हम बात करते हैं हाउ डज बायोचिप वर्क, बायोचिप काम कैसे करती थी। बायोचिप्स आल्सो नोन एज DNA arrays. Biochips can hold thousands of gene probes that can hybrids with DNA, give research the ability to analyze thousands of genes at a time. Hybridizations can be detected by the
fluorescents and instruments are available that can be read the surface of the biochips. अब आपको ये चीज दिख रही होगी, अब जिन स्टूडेंट्स ने माइक्रोस्कोप को यूज किया है, आपने देखा होगा कि जब भी आप फर्ज करें कि आपने अपना एक ब्लड का जो हमारे पास जो छोटा सा सेल होता है वो आपने इसके ऊपर रखा, ठीक है, इस चिप के ऊपर आपने रखा, उसके बाद आपने इसके ऊपर एक और चिप को रखा, यानी कि शीशे के जो हमारे पास छोटा सा टुकड़ा होता है आपने उसको रखा, उसके बाद आपने माइक्रोस्कोप से जूमिंग करके उस चीज को देखा, तो आपको पता चला कि इसके अंदर ऐसे कौन कौन से जो सेल्स हैं वो दिख रहे हैं। तो बेसिकली जैसे हम कहते हैं कि हम डीएनए टेस्ट करते हैं, अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके डीएनए में भी कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, उनका मतलब जो हमारे पास डीएनए मींस ब्लड, ठीक है, उनका जो डीएनए होता है वो हमारे पास ठीक नहीं होता, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, तो हम उसको सबसे पहले चेक करते हैं कि ऐसे कौन से वायरसेस हैं या ऐसी कौन सी चीज है जो उनके डीएनए में है और उनको जो है बीमारी में जो है वो मुब्तला कर रही है। तो बेसिकली बायोचिप जो थी वो कुछ इस तरह से भी जो है वो काम करती थी। उसके बाद अगर हम बात करें प्रोजेक्ट लॉन्च, इसके प्रोजेक्ट को कब लॉन्च किया गया ये चीजें हम पढ़ते हैं। सबसे पहले, एज पार्ट ऑफ जापान एफर्ट टू बिकम अ लीडर इन द कंप्यूटर इंडस्ट्री, द इंस्टीट्यूट फॉर न्यू जनरेशन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी हैज लॉन्च अ रेवोल्यूशनरी 10 years plan for the development of large computers which will be applicable to knowledge information processing systems. These fifth generation of computer will be built around the concepts of logic programming. बेसिकली जब इसका प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया तो जापानीज जो था वो इसने 10 साल जापानीज ने इसके ऊपर एफर्ट की, यानी कि फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर ऐसे ही बना दिया गया नहीं था, इसके ऊपर 10 साल जो है जापानीज ने इसके ऊपर एफर्ट की, इसकी चिप्स को क्रिएट किया, फिर उनको टेस्ट किया, उसके बाद जाके उसने इसके प्रोजेक्ट को लॉन्च किया जिसको उसने हमारे पास नाम दिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मींस एआई, ठीक है। उसके बाद इसकी जो फर्स्ट हमारे पास प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया वो हमारे पास था लॉजिक प्रोग्रामिंग। लॉजिक प्रोग्रामिंग बेसिकली काम क्या करता था, द टारगेट डिफाइंड द एफजीसीएस मैंने आपको पहले भी बताया, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर सिस्टम प्रोजेक्ट वाज टू डेवलप नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम, रफली मीनिंग अप्लाइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, द यूज ऑफ लॉजिक टू एक्सप्रेस इंफॉर्मेशन इन अ कंप्यूटर, the use of logic to present problems to a computer, the use of logic inference to solve this problem। बेसिकली यहाँ पे वो काम क्या करता है, बहुत आसान सा है, काम कैसे करता है। अब मैंने आपको एक एग्जांपल कल की वीडियो में भी दी थी और प्रीवियस वीडियोस में भी मैंने आपको एक मेन एग्जांपल दी थी कि कंप्यूटर बेसिकली काम क्या करता है, आप उसको इनपुट देते हैं, वो आपके डाटा को प्रोसेस करता है और बदले में आपको आउटपुट देता है। लॉजिक प्रोग्रामिंग भी बिल्कुल ऐसे ही काम करता था कि आप उसको इंफॉर्मेशन जो है वो देते थे, एक्सप्रेस करते थे, वो आपकी प्रॉब्लम को देखता था, उसके बाद वो आपकी प्रॉब्लम को क्या कर देता था, सोल्व कर देता था। अब देखें कि किस तरह से वो ये सब कुछ होता था। अब जब आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की तरफ जाएंगे, जब हम अभी तो हम बिगिनर की तरफ है, जब हम प्रोफेशनल पे जाएंगे तब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरह से लॉजिक प्रोग्रामिंग जो है वो आप लोगों की जो आप लोग मिस्टेक्स करते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर वो आपकी चीजों को सोल्व कर दे। अभी तो सिर्फ एक आसान पर्पज आपको समझाने के लिए कि जैसे देखें कि आपने कंप्यूटर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर जब आप लोग कोई स्पेल मिस्टेक करते हैं, ठीक है, या आप लोग ऐसे कर ले कि आप लोग जो है एक पेपर राइट कर रहे हैं, आपने उसके ऊपर इंग्लिश के जो स्पेलिंग है वो गलत लिख दी है। अब आपका टीचर क्या करेगा, आपका टीचर उस स्पेलिंग को जो है सर्कल करके आपके जो स्पेलिंग है ऊपर करेक्ट करके राइट कर देगा। बेसिकली यही काम जो हमारे पास जो है वो लॉजिक प्रोग्रामिंग करती थी। वो क्या करती थी कि जब आप कोई चीज गलत लिखते थे तो वो हमारे पास उसके नीचे जो है वो ऑप्शन दे देती थी कि आपने ये गलत राइट किया और आप इसको करेक्ट यानी कि एरर दे देती थी। तो बेसिकली इसका जो प्रोजेक्ट लॉन्चिंग का जो काम था वो सबसे मेन जो था लॉजिक प्रोग्रामिंग वो ये था। उसके बाद मोर टेक्निकली इट कैन बी सम्ड अप टू इन टू इक्वेशंस, ये दो इक्वेशंस के ऊपर थी। प्रोग्राम इज इक्वल टू सेट ऑफ एग्जाम्स, कंप्यूटेशन प्रूफ ऑफ स्टेटमेंट फ्रॉम एग्जाम्स। बेसिकली ये दो हमारे पास जो इक्वेशंस थे जिसके ऊपर ये काम करती थी, ये एग्जाम्स क्या होती हैं, ये किस तरह से स्टेटमेंट को प्रूफ करते हैं, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट आके पढ़ेंगे। ये सिर्फ आप लोगों को सिर्फ समझाना और आप लोगों के कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है कि किस तरह से फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में ये सारी चीजें जो है वो लगाई गई थी। उसके बाद हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ फिफ्थ कंप्यूटर। फिफ्थ कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से ऐसे फीचर्स जो थे वो हमारे पास डाले गए थे। तो चलते हैं थ्योरी की तरफ। यूएलएसआई अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, बेसिकली ये इसका स्टैंड फॉर है। टेक्नोलॉजी इज यूज इन दिस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। नेचुरल लैंग्वेजेस प्रोसेसिंग इज नाउ इन इट्स फिफ्थ फेज ऑफ डेवलपमेंट। इन दिस जनरेशन कंप्यूटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज प्रोग्रेस्ड
Parallel processing has advanced on these computers. The fifth generation computer includes more user friendly interfaces and multimedia functions. These PCs can be purchased for a lower price. Computer that are more portable and powerful. Computer are dependable and less expensive. It's easier to manufacture in commercial setting. Mainframe computers are extremely efficient. फीचर इसमें क्या थे, आसान लफ्जों में बात करते हैं कि ये जो है हमारे पास एक पीसी के तौर पे, एक पीसी की तरह, जैसे मैंने आपको कल फोर्थ जनरेशन में दिखाया कि एक जिस तरह से हमारे पास एक छोटा जो कंप्यूटर है, यानी कि ट्रांजिस्टर से इंटीग्रेटेड सर्किट से, सॉरी, वो जो है हमारे पास एक छोटा कंप्यूटर बनाया गया, यानी कि आप जिसको उठाकर एक जगह से दूसरी जगह भी जो है वो स्टोर कर सकते हो। तो बेसिकली फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में उससे भी लो प्राइस में एक कंप्यूटर बनाया गया, जो इसका सबसे मेन फीचर था। उसके बाद ये क्या करता था, ये आपके कमर्शियल सेटिंग को ईजियर से जो क्या था मैन्युफैक्चर कर देता था। उसके बाद आप इसको, ये इजी टू अंडरस्टैंड था, बहुत ज़्यादा इजी टू अंडरस्टैंड था, यानी कि इसके ऊपर अगर हम बात करें कि कैलकुलेशंस जो हैं वो माइनर्स ऑफ सेकंड्स में बहुत तेज़ी से कैलकुलेशन करता था, यानी कि इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चिप्स लगाई गई थी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें लगा दी गई थी। उसके बाद इसके अंदर हीट जनरेटेड का कोई सिस्टम अवेलेबल नहीं था। मीन्स ऐसा था कि अगर हीट जनरेट होती भी थी तो वो ऑटोमेटिकली खुद जो है उसे फैन में से पास कर जाती थी। तो ये हमारे पास कुछ फीचर्स थे, और ये एक ऐसा था कि इसको ह्यूमन जो है वो बहुत इजी तरीके से इसको अंडरस्टैंड कर सकते थे। उसके बाद ये नेचुरल लैंग्वेजेस को इजी तरीके से जो है वो डेवलप कर देता था। उसके बाद अगर हम बात करें एडवांटेज ऑफ द फिफ्थ कंप्यूटर और डिसएडवांटेज ऑफ फिफ्थ कंप्यूटर, तो एडवांटेज की तरफ चलते हैं। दीज कंप्यूटर्स आर फार क्विकर देन प्रीवियस जनरेशंस। दीज कंप्यूटर आर सिंपलर टू रिपेयर। दीज कंप्यूटर आर substantially smaller in size than the other generation of computers. They are lightweight and easy to move. True artificial intelligence is being developed. Parallel processing has progressed. सुपर कंडक्टर टेक्नोलॉजी हैज प्रोग्रेस्ड, सॉरी, मिस्टेक हो जाए तो आप लोग इग्नोर कर दिया करें। तो बेसिकली इसका जो हमारे पास एडवांटेज क्या थे, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि ये इजी टू अंडरस्टैंड भी था, और आप इसको एक जगह से दूसरी जगह जो है, यानी कि इतना लाइट वेट था, जैसे आप आज के दौर में हमारे पास जो है लैपटॉप्स होते हैं, आप उसको बैग में डालकर किसी दूर शहर भी ले जाते हैं, कहीं पर भी आप उसको लेकर जाके अपना काम जो है वो कर लेते हैं। बेसिकली ये भी ऐसा ही था, लाइट वेट था, और आप इसको, ये ईजी टू मूव था, यानी कि आप इसको कहीं से भी एक जगह से उठाकर दूसरी जगह जो है इसको रख सकते थे। उसके बाद इसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो था वो हमारे पास अच्छे तरीके से जो है वो डेवलप करता था। हमारे माइंड के पिक्चर्स क्लिकिंग इसके पास, तब हमारे पास पिक्चर्स होती थी ब्लैक एंड व्हाइट में बेसिकली। तो ये सिर्फ यहाँ तक नहीं है, अभी आगे भी हम जनरेशन पढ़ेंगे, ऑलमोस्ट हम 10th जनरेशन तक हम पढ़ेंगे, जिसमें हम मेन फीचर्स तक, डिसएडवांटेज भी, एडवांटेज भी, तो ये सारी चीज़ें हम इसके ऊपर पढ़ेंगे। उसके बाद इसका जो मेन एडवांटेज था कि ये सिंपलर टू रिपेयर था, यानी कि अगर देखें कि अब आपका आजकल के दौर में क्या होता है, अगर लैपटॉप आपका गिर जाता है, यानी कि ख़राब हो जाता है, या विंडो जो है इसमें से उड़ जाती है, तो आप क्या करते हैं, आप, कोई मसला नहीं है, आप उसको रिपेयर कर देते हैं, यानी कि सिंपलर ईजी से आपका, यानी कि 1-2 घंटे के अंदर वन से या 2 ओवर वर्किंग डेज में आपका जो है ना ये आपका जो लैपटॉप है वो ठीक हो जाता है। तो बेसिकली ये इसका एक बहुत अच्छा एडवांटेज था। उसके बाद जो है ये बहुत ज़्यादा क्विकर था, जैसे मैंने आपको बताया कि इसके अंदर कैलकुलेशन बहुत तेज़ी से होती थी, और बहुत जो है तेज़ी, मतलब फास्ट क्विकर था, फार क्विकर था कंपेयर टू अदर जनरेशन। यानी कि जैसे मैंने आपको बताया कि फर्स्ट जनरेशन बहुत ज़्यादा हैवी थी, और उसको आप कहीं एक जगह से दूसरी जगह स्टोर नहीं कर सकते थे। इसी तरह सेकेंड जनरेशन भी कुछ इस टाइप का ही था, ट्रांजिस्टर्स लगाए गए, और उसके बाद थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट्स लगाए गए, और वो सर्किट्स अगर आपके आउट हो जाते थे और आपकी जो मेमोरी थी वो बिल्कुल मतलब एम्प्टी हो जाती थी। उसके बाद फोर्थ जनरेशन में कुछ तब्दीलियां आई, फिर उसके बाद फिफ्थ जनरेशन में इसको और ज़्यादा जो है वो तेज़ी से बढ़ाया गया, यानी कि इसको इतना मतलब फास्ट किया गया, इसमें ऐसी फास्ट चिप्स लगाएगी कि ये और ज़्यादा तेज़ी से जो है वो काम करे। उसके बाद डिसएडवांटेज की तरफ चलते हैं। दे आर यूजली सोफिस्टिकेटेड बट कुड बी डिफिकल्ट टू यूज। दे कैन गिव बिजनेस एडिशनल पावर टू मॉनिटर योर एक्टिविटीज एंड पोटेंशियली इन्फेक्ट योर मशीन। बेसिकली ये उस टाइम में इस कदर फास्ट बना दिया गया था कि ये क्या करता था कि ये आपकी जो मशीनरी थी उसको बहुत ज़्यादा इन्फेक्ट करता था। तो आगे जाके हम पढ़ेंगे कि इसको मेंटेन कैसे किया गया, फिर उसको ये इसका एक जो हमारे पास
मतलब इसकी जो फुल चीज़ है, जैसे एक लैपटॉप है हमारे पास, ये एक फुल फॉर्म है हमारे पास कंप्यूटर की, इसमें हर चीज़ अवेलेबल है। ये भी हम आगे जाके पढ़ेंगे कि इसको फुल जो है किस तरीके से जो है इसको तैयार किया गया था। तो बेसिकली ये हमारे पास इसके जो है एडवांटेज थे और ये हमारे पास इसके डिसएडवांटेज थे। तो आज का जो हमारा लेक्चर था वो सिर्फ यहीं तक था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।